सत्यपुर। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और शांत लगता, पर इस गांव में एक अजीब सी परंपरा है। यहाँ सभी लोग हमेशा झूठ बोलते थे। सच बोलना यहाँ पर पाप माना जाता। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़का वीर आया। वीर ने इस गांव के बारे में काफ़ी अफवाहें सुनी हुई थी, खासकर यह कि गांव के लोग कभी सच नहीं बोलते। सत्यपुर नाम के उलट यहाँ का हर व्यक्ति झूठा है। यह कैसे संभव है? चलो चलकर देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा कहकर वीर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जगत के पास जाता है। जो गांव की हर बात को जानते हैं। लोग उन्हें बहुत मानते हैं क्योंकि वे सत्य और झूठ की हर एक दीवार को समझते हैं। पंडित जी, मैंने सुना है कि आपके गांव के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। क्या ये सच है? बेटा, इस गांव में तो हर बात झूठी है। यहाँ के लोग सच का मुखौटा पहनकर झूठ को जीते हैं। आपका मतलब है यहाँ हर कोई झूठ बोलता है, वो भी जानबूझकर? हाँ, यह हमारी परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ झूठ बोला गया है। जो सच बोलने की कोशिश करता उसे इस गांव से बाहर कर दिया जाता। यह सब सुनकर वीर ने गांव के और लोगों से बात करने का निर्णय लिया, यह जानने के लिए आखिर वो किस तरह का झूठ बोलते हैं। वीर गांव के और लोगों से मिलने चाहता है। वीर ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं? यहाँ की तो बात ही कुछ और है भाई। हमारे यहाँ सबके पास करोड़ों की दौलत जो है। वीर ने इधर उधर देखा, लेकिन गांव के घर तो सामान्य थे, कहीं से भी अमीरी नहीं झलक रही थी। उसने सोचा शायद ये मजाक कर रहा है। इसके बाद वीर गांव में आगे एक दुकान पर गया। भैया, मुझे कुछ फल चाहिए। क्या आपके पास ताज़ा फल हैं? हाँ, हमारे पास सबसे ताज़ा फल है। इससे ताज़ा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वीर को साफ दिखाई दे रहा था कि ये सारे फल सड़े हुए हैं। वह वहाँ से निकलकर गांव के और लोगों से मिलता है। कोई उससे कहता कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जबकि उसकी हालत गरीबी से जूझ रही है। तो कोई उससे कहता वह सबसे खुशहाल है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की गहराई होती। वीर के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। आखिर गांव के लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? इससे उन्हें क्या मिलता है? मुझे इसके पीछे का रहस्य जानना होगा। फिर वह और आगे जाता है, जहाँ पर उसे राधा मिलती है। राधा, जो कि गांव की सबसे चुप और रहस्यमयी लड़की है। राधा, तुम इस गांव के बारे में क्या जानती हो? यहाँ पर हर कोई झूठ क्यों बोलता है? यहाँ हर किसी को डर है वीर। लोग सच बोलने से डरते हैं। यहाँ झूठ ही जीवन का हिस्सा बन चुका है। कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्यों? क्या सच बोलने से कुछ बुरा होता है? कहते हैं जिसने सच बोला वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव में एक अजीब सी मान्यता है, अगर कोई सच बोलता तो गांव की ज़मीन उसे निगल लेती। वीर अब और भी ज़्यादा चौंक जाता है। क्या यह एक अफवाह है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? इसके बाद वीर ने तय किया वह इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा। वीर गांव के सबसे पुराने मंदिर में गया, जिसे सत्य मंदिर कहा जाता है। वहाँ की मूर्ति को देखने वाला कोई भी व्यक्ति सच बोलने पर मजबूर हो जाता था, लेकिन गांव के लोग वहाँ जाने से डरते थे। वीर मंदिर में प्रवेश करता है। वीर ने वहाँ कदम रखा
और जैसे ही उसने मूर्ति को देखा वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आई। तुमने गांव के लोगों से झूठ सुना है, लेकिन यहाँ का सच कुछ और ही है। इस गाँव की जड़ें झूठ पर नहीं बल्कि सच को दबाने पर टिकी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इस गाँव में पहले हर कोई सच बोलता था, लेकिन एक दिन गाँव के मुखिया ने एक ऐसा झूठ बोला जो गाँव को बर्बाद कर सकता था। इसीलिए सच बोलने वाले हर व्यक्ति को मार दिया गया। अब यहाँ झूठ ही नियम है, जो सच बोलता वह गायब हो जाता। वीर का मन अब पूरी तरह से उथल पुथल में था। क्या वह सच बोलकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था? वीर ने फैसला किया, गाँव के चौक में जाकर सभी को इकट्ठा किया, क्योंकि वह सच बोलने वाला था। सुनो गांव वालों, तुम्हारे गाँव का रहस्य मैंने जान लिया है। यह गाँव एक झूठ पर जी रहा है, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। यह सब सुनकर लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। आखिर वीर करने क्या वाला है? मैं सच बोलूँगा और मैं जानता हूँ कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है। और तभी वीर ने वो सच बोला जो सदियों से दबा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने सच बोला वैसे ही जमीन हिलने लगी और वीर अचानक से गायब हो गया। लोगों में खलबली मच गई, पर थोड़ी देर बाद वीर वापस आ जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ साफ मन से बोला था। आप सबने देखा, मैंने सच बोला और मुझे कुछ नहीं हुआ। यह सब हमारे अंदर का डर है। अगर आप भी अपने अंदर के डर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बेझिझक सच बोलिए। इसके बाद गाँव वाले तय करते हैं कि अब वो इसके बाद सच ही बोलेंगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा। सत्यपुर अब वास्तव में सत्य का प्रतीक बनता है।